स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब जो चैप्टर्स हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट का ही बड़ी बेसिक थिंग्स है, जिसमें आपको और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि अभी हमारी 9th शुरू हो रही है। 9th क्लास में जो बच्चे गए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम उन बेसिक पॉइंट को, जो चैप्टर फर्स्ट का है, जिसके अंदर आप रेशनलाइजेशन चैप्टर मतलब एक्सरसाइज है और रेशनलाइजेशन के हर कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं। तो अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखो, वो बारीकी से देखो कि रूट वाली बातें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे जो पहला है वो कि रूट है क्या। तो सबसे पहले देखो, रूट जो आपने पढ़ा था उसके अंदर हमने जो रूट पहले से पढ़ रखा है वो बस इतना जानते हैं कि सर अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है ना, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में करके और जिनका पेयर लगे, मतलब जो पेयर बन सके, उसको बाहर लिख लो, बस ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर ये वैल्यू ऐसा है 32 है और रूट अंडर है, तो फिर आप इसका प्राइम फैक्टर कीजिए प्राइम फैक्टर, वही जो आप एलसीएम करते आए हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब जैसे 32 है तो 32 का ऐसे एलसीएम लेना है। 2, 16 आ गया, फिर 2, 8 आ गया, फिर 2, 4 आ गया, फिर 2, 2 आ गया, फिर 2, 1 आ गया। और इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में यहाँ लिख देंगे। जिनके पेयर लगेंगे उसको बाहर कर लेंगे, जिनके पेयर नहीं लगेंगे वो बेचारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो जो आंसर है वो 4 रूट हमारा 2 आ जाता है। और ये जो इस टाइप के जो नंबर है जिसमें रूट रह गए हैं, तो इसी नंबर को हम बोलते हैं, कौन सा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि ये तो हमें निकालना आ गया सर, कि अगर कोई बच्चा, किसी को अगर क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए आपको सॉल्व करना है, जैसे रूट 32 मतलब 3 रूट 2 प्लस 32 है ना, क्या आंसर आएगा? बच्चा को जैसे मिला, कुछ बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, वो आसानी से सॉल्व कर देते हैं कि 3 रूट 2, यस दिस इज अ प्राइम नंबर बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर जो नंबर प्राइम नहीं है उस नंबर को हमें प्राइम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इनके इस तरीके के एलसीएम के फॉर्मेट में डालने पड़ते हैं। ऐसे जब ये फॉर्मेट में हम डालते हैं तो ये आंसर हमारा आ जाता है कितना? 4 रूट 2। तो यहाँ पे आ गया 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, द आंसर इज 4 और 3 7 रूट 2। तो इसके भी रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो लाइक टर्म है उस लाइक टर्म को हम क्या करते हैं? लाइक टर्म को एक साथ प्लस करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस के अंदर हम एक बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि किन वैल्यू को प्लस करना है और किन्हें प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं 3 प्लस रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 3, तो ये जब वैल्यू है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, तो ये कभी भी प्लस नहीं होगा। और आपको हम पहले भी बता चुके थे कि अगर इरेशनल है और प्लस इरेशनल है तो ये वैल्यू इरेशनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में ये वैल्यू प्लस हो। लेकिन अगर इसके रूट की वैल्यू सेम होती है, रूट की वैल्यू सेम होती है, तो वो प्लस हो सकता है, जिसको हम लाइक रूट बोलते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, अब कहेंगे इसको प्लस करो भाई, तो हम कहेंगे जिस के अंदर रूट 2 है इस सब प्लस हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1 रूट 2, 2 1 3 3 6 6 और 5 11 11 6 17। अब पीछे में लगा है रूट 2, तो ये रूट 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ये कभी भी आप ए बी की तरह काम करता है। जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ 5a है, यहाँ 6a है, तो ये आपस में प्लस हो सकता है क्योंकि इसकी लाइक टर्म है, ये ए है। लेकिन इस साथ अगर बी कर देते हैं तो ये दोनों तीनों प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12a आ जाएगा, अब प्लस b आ जाएगा। लेकिन
लेकिन ए और बी आपस में प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे दो बातें आती है, एक लाइक टर्म्स, दूसरा अनलाइक टर्म्स। ये सर अलजेब्रा, ये तो मतलब वेरिएबल वाले क्वेश्चंस का सवाल था। वेरिएबल वाले में मैं ऐसे करते थे, तो जैसे वेरिएबल वाले में आप करते थे ना कि ए बी सी ऐसा है, ए को ए के साथ प्लस करते थे, बी को बी के साथ प्लस करते थे, सी को सी के साथ प्लस करते थे, तो उसी तरीके का यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं x, तो x वाला x के साथ प्लस होगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ भी रूट का कॉन्सेप्ट भी सेम एज इट इज है, ये प्लस होके और ये कभी भी आपस में प्लस नहीं हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में चीज़ें प्लस नहीं होता है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखे होइएगा कि सर अनलाइक और लाइक टर्म हम समझ गए। लाइक टर्म मतलब लाइक टर्म का मतलब हो गया जिसके पास एक तरह का रूट हो, सेम रूट है ना, सेम रूट इन एवरी टर्म्स। ध्यान रखिएगा, मतलब साफ हो गया कि अगर रूट सेम है तो जैसे यहाँ पे रूट 5 है प्लस यहाँ पे अगर 2√25 है, 2√5 है, तो ये आपस में प्लस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आता है 5√2, तो ये आपस में प्लस नहीं होगा। ये वाला चीज़ है क्या 1 और 2 3, ठीक है ना, √5 एंड दिस वन 5√2। ये बातें आप ध्यान रखना, हमेशा याद रखना है कि रूट के जो अंदर है वैल्यू सेम है। अगर सेम नहीं है और प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर होता है, ध्यान रखना, प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर में होता है, तो पहले उसके एलसीएम निकाल के देखो क्या ये बाहर आ सकता है। अगर बाहर आ गया तो ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारा 4√8 है, ऐसा है। अब ये देखो, ये जो 8 है, ये रूट 8 है, वो क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर इसको एलसीएम में लगा के देखते हैं, अगर इसका कोई पेयर निकलता है, ये निकल गया ना, तो हो जाएगा 4 × 2 एंड दिस वन 2, मतलब 8√2। तो ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं रूट के अंदर का, और उसके अंदर जो बच जाए, अनपेयर्ड वाले चीज़ें बच जाए, तो उसी को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, अनपेयर वाले चीज़ें उसको रख दो और बाकी जो पेयर्ड है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस में क्या देखेंगे कि हम रेशनलाइजेशन देखेंगे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर लीजिएगा, अभी ट्राई करो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 7 रूट कितना 8 प्लस 2√2 माइनस 3√5 प्लस 6√5, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, या ऑप्शन दे सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट पे कैसे सॉल्व करेंगे आप करना रफ में फटाफट। अच्छा, ये 8 है तो इसको लिख सकते हैं 7 अंदर 2 × 2 × 2, तो बन गया 7 × 2 और √2, तो 7 14√2। बाकी सब ठीक ही ठीक है, ये भी √5 है, तो इसका हम आंसर निकाल लेंगे फटाफट। 14√2 प्लस 2√2 और 6 में से 3 गया तो प्लस 3√5। ठीक है, 14 में से 14 और 2 कितना हो गया 16√2 और प्लस 3√5। जो भी ऐसा आंसर है वो आंसर आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर 4 ऑप्शन में ये एक ऑप्शन होगा, ये आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म की बात करते हैं। ये प्लस और माइनस तो हम समझ में आ गया कि सर प्लस और माइनस क्या करते हैं, लाइक टर्म जो होगा, लाइक टर्म वही प्लस माइनस हो सकते हैं, लाइक टर्म के अंदर प्लस माइनस हो सकते हैं, और अनलाइक टर्म के अंदर प्लस माइनस नहीं होते हैं, सेम टू सेम रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो ये रूट वाली वैल्यू है, ये जो रूट वाली वैल्यू है, इस रूट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर दे दिया 6√50, छोटा सा क्वेश्चन है, अब माइनस 2√5। अब कोई बच्चा बोले ये तो अनलाइक है सर, ये तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो मैं बोलूँगा धैर्य रखो बच्चे, पहले सोल्व करके देख लो। 6 हो गया, इसके अंदर हम करते हैं 5 × 5 × 2 अब माइनस 2√5। यहाँ तक पहुँचने के बाद डिसाइड करो, ये चीज़ एक बाहर निकल जाएगा, 30 हो गया, 30√2 आ गया,
-2√5 आ गया। ये आंसर आपका होता है, ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर पहले प्लस का करना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई कहता है 3 + √2 2√2 -3 2√2 ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करो। 3 + 2√2 -3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3√2। अब बताइए इसका, इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं। 6 में से 3 गया, -3 आ गया, और 2√2 3√2 दोनों सेम साइन है, तो 5√2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर आपको मेहनत करने हैं ताकि आपके सिंप्लीफिकेशन सही हो सके। अभी तो ये प्लस की केस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी आ सकता है, तो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज होगा वो भी चीज़ हम अलग से बताएंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन के लिए हमें 3-4 चीज़ों का जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपने देखा, ये बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है इंटीजर्स। एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं इंटीजर्स का क्या है। तो इंटीजर के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी प्लस साइन हैं सबको एक साथ ऐड करना है, एंड जितने भी माइनस साइन है अगर लाइक में है तो उनको भी ऐड करना है एक जगह पे। और जब दोनों ऐड होके आ जाए तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और साइन किसका लगाना है, जो ग्रेटर हो। ये अच्छी तरीके से आपको पता है पहले से कि मैं अगर कहूँगा कि -8 अब +5 अब +3 अब -3 अब -3। अब देखो यहाँ ये दो चीज़ें माइनस है, तो 8 3 11 -11 आ गया, और ये 5 3 8 आ गया। दोनों अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। 11 में से 8 गया तो -3 आ गया, ठीक है। समझ गए बात। तो ये जो चीज़ें आपने देखा है ये इंटीजर्स की कॉन्सेप्ट है। और इंटीजर के कॉन्सेप्ट के ऊपर कल जितने तक हमने पढ़े हैं उसके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। और आप इस तरीके की जो सॉल्यूशन है सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हम क्वेश्चंस भी आपके इसके साथ ही दे दिया करेंगे कि इसके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।